सियावर रामचंद्र की जय, सिया जानकी वल्लभाय नमः। श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री श्री शील प्रभुपाद की जय। हम लोग रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। तो बाल कांड में हम लोग हैं और दोहा नंबर 220 से आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुत दशरथ अजिर बिहारी। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारी, कोटि कोटि सतकाम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सावले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहो सखी यस को तन धारी, जो न मोह यह रूप निहारी। सीता को सप्रेम बोली मृदु बानी, जो मैं सुना सो सुनो से आनी। सीताराम, हे सखी भला कहूँ तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल बाड़ी से बोली, हे सियानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दो दशरथ के ढोठा, बाल मरानन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिन निशाचर मारे। सीताराम, ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारूच सुभुज मृद मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धन सायक पानी। सीताराम, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र है, जो मारूच तथा सुबाहु के मत को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर वेश भर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखी तासु सुमित्रा माता। सीताराम, जिनका रंग गोरा अथवा किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए हैं, हाथों में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काज कर बंद दो, मग मन मुनि बधु उधार। आए देख चाप मख, सुनी बल हरसी सब नार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर के सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देख राम छब को एक कहीं, जोगी जानकी यह बर आई। जो सखी नहीं देख नर नाहू, पन परिहर हट कर भी पाहू। सीताराम, श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी से कहने लगी, यह वर जानकी की योग्य है। यह सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को ए भूपति पहचानी, मुन समेत सादर सन माने। सखी परंतु पन राहन तजही, विधि बस हे हटी अभी कई भजई। सीताराम, किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कर जो भल है विधाता, सब कह सुनई उचित फल दाता। तो जान कहीं मिलई बर एहू, नाहिन आली यहाँ संदेह। कोई कहती है विधाता भले हैं और सुना जाता है कि सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही बर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विध बस अस बने संजोगु, तो कृत होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू कहे ए आवही यही नाते। सीताराम, जो दयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कितार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है
कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाही तो हम कहूँ सुनो सखी इनकर दर्शन दूर, यह संकट तब होई जब पुण्य पुराकृति भूर, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नहीं तो यदि विवाह नहीं हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहूँ सखनी का, यही बिहाई अति हित सबही का। कौक शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुकात किशोरा। सीताराम। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस है सयानी, यह सुन अपर कहीं मृदुबानी। सखीन कह को वस करही, बड़ प्रभाव देखत लघु लघु अहाई। सीताराम। हे सियानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल बाड़ी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसु जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृति अगभूरी। सो की रहे बिनु सिउधन तोरे, यह प्रतीत परिहरई न भोरे। सीताराम। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय बिरंचिस रचिसी समारी, तई सामल बरु रचनु बिचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे हुए कहीं मृद बानी। सीताराम। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला बर भी रच रखा है। उनके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल बाड़ी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हे हर्षई बरसई सुमन, सुमिख सुलोचन वृंद। जाई तहाँ जल बंधु दो, ता परमानंद। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सुंदर सुख और सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह के समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिस गए दो भाई, जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु रच गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। सीताराम। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। 14 कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई मई पाला। तई पाछे समीप चौपासा, अपर मंच मंडली विलासा। सीताराम। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरी मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक उच्च सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। सीताराम। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। वहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखें सब नारी, जथा जोगी बिन निज कुल अनुहारी। पुरबालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रमोद खावई रचना। सीताराम। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु ए मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात। तन फुल कहीं अति हरस ही, देखी देखी दो भ्रात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके मन हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले बुलाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। सीताराम। श्री रामचंद्र जी सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की
प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावई अनुजई रचना, कई मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष मऊ भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। सीताराम। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों की समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मकशाला। कौतुक देखि चले गुरु पाही, जानि विलंब त्रास मन माही। सीताराम। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए बिदा बालक बरी आई। सीताराम। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सबे समय सब प्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरु पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाय सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निस प्रवेश मुनि आयस दीना, सबई संध्या बंधन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। सीताराम। रात्रि का प्रवेश पाते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरम लागी, कहत विविध जब जोग विरागी। सीताराम। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तई दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनऊर लाए, सबे सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कहीं सोवहु ताता, पोहे धरि उर पद जल जाता। सीताराम। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात, अब सो जाओ। तब वे उनके चरणों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करि जाई नहाए, नित्य निभाए मुनि सिर नाए। समय जानि गुर आए सुपाही, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया कर वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर देखऊं जाई, जहाँ वसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटब मनोहर नाना, वरन बरन वर वेल बिताना। सीताराम। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले
अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए, चातक को कुल कीर चकोरा, पूजत बिहक नटत कल मोरा। सीताराम। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग असरु सोय सुहावा, मनीषो पान विचित्र बनावा, विमल सलिल सर सिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। सीताराम। बाग के बीचों बीच सुहाना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाक बिलोक प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चौथी से चितई पूछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित बन, तई अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जनन पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावई गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन न जाय देखि मन मोहा। सीताराम। साथ में सब सुंदरी और सियानी सखियां हैं, जो मनोहर बाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजुन कर संग सहिन सवेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीन अधिक अनुराग, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सीताराम। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी से संग बिछाई, गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधु बिलोक जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। सीताराम। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर सीता जी के पास आई। तासु दखा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन, कहु कानन निज हरस कर, पूछई समृद्ध बहन सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। सखियों ने उसकी दशा देखी। उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल बाड़ी से पूछने लगी और कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दुई आए, वह किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गोर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बागी। सीताराम। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। बाड़ी बिना नेत्र की है और नेत्रों की बाड़ी नहीं है। तो सुनि हरसी सब सखी से आनी, सियहि अति उत्कंठा जानी, एक कहे नृप सुत तेहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली। सीताराम। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सियानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, किन्हें सो बस नगर नर नारी, वर्णत छवि चरत सब लोगी, अवस देखहि देखन जोगी। सीताराम। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर की स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचने अति सही सुहाने, दरसि लाग लोचने अकुलाने, चली अग्र कर प्रिय सग सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सीताराम।
उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे कहकर सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिशि, जन शिष मृगी सभीत, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। सियावर रामचंद्र की जय, महादेव की जय, राधा गोविंद जी की जय। मिताली माता जी पढ़िए आगे। कंकन किंकनी माता जी बीच में डिस्टर्ब हो सकता है, वो ना हमारी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंकन किंकनी निपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुधम्बी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकण हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार करके लक्ष्मण से कहते हैं, यदि यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस्कई फिरी चितहि तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नैन चकोरा, भय विलोचन चारु चंचल, मनहु संकोचि निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी फिर से उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, और जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचनों ने आवा, जनु विरंचि सब निज निपुनाई, विश्व कह प्रगट है दुखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते हैं। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता को सुंदर कराई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, के पट तोरो विदहि कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदर रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की उपमा किससे दूं। सिय शोभा ही वर्णि मुख, प्रभु आपनि दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहार, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक त्या यह सोई, धनुष जगह जही कारण होई, पूजन गोरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरहि फुलवाई। सीताराम, हे तात, यह वही जानकी की कन्या है, जनक की कन्या है, जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनु छोभा, सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुबद अंग सुन भ्राता। सीताराम, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरी मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश ही कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पंगु धरे न काऊ, मोयती से प्रीत प्रतीति मन केरी, जय सपने पर नारी न नेरी। सीताराम, रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है
कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी पर आई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। शोर ना करो। जिनके ले कही नरी पूरन पीठी नहीं पावही परती मनु मनु डीठी मंगन ललहिन जीन के नाही ते नर बर थोरे जग माही। सीताराम। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बतक ही अनुज सन मनसिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करहि मधुप इव पान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। यो श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन में सीता जी के रूप को लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भोरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहु दिसि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता, जह विलोक मृग सावन नैनी, जनु तह वर्ष कमल सित श्रेणी। सीताराम। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छोने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निथि पहचाने। सीताराम। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गोर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना सारा खजाना पहचान लिया। थके नैन रघुपति छवि देखे, पलकहु परिहरी निमेशे, अधिक स्नेह देह भे भोरी, सरद ससीहि जनु चितव चिकोरी। सीताराम। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र चकित हो गए, पलकों ने गिनना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल हो गया, मानो सुंदर शरद ऋतु के चंद्रमा की चकोरी बेसुध देख रही हो। लोचन मगरामई उर आनी, तीने पलक कपाट सयानी, जैसिय जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सखई कुछ मन सकुचानी। सीताराम। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई और कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन्ते प्रगट भे ते अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल गाए, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। उस समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दऊ बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। सीताराम। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा लीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, विकट भ्रकुटी कच घुघर वाले, तब नव सरोज लोचन रत्नारे। सीताराम। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला, मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाई, जो विलो की बहु काम लजाई। सीताराम। फोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्म निमाल कंबुकल गीवा, काम कलब
कर भुज बल सीवा सुमन समेत बाम कर दोना सांवर कुंवर सखी सूठी लोना। सीताराम। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश्य सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली और कोमल भुजाएं हैं जो बल की सीमा है, जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरिकटी पट पीत धर सुषमा सील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखी अपान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सिंह की पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरी धीरज एक आलिस आनी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गोरी कर ध्यान करहु, भूप किशोर देख किन लेहु। सीताराम। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर से लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुचि सिंह तब नैन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहोरे। नख सिख देखी राम के शोभा, सुमिरी पिता पनु अनु अति क्षोभा। सीताराम। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखी नहीं लखी जब सीता, भयहु गयहु सब कही सभीता। पुनिवाऊ एही वो बेरी काली, अस कही मन बिहसे एक सा आली। सीताराम। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनि सिंह सुखचानी, भयहु विलंब मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर राम उरे आने, फिर अपनहु पितु बस जाने। सीताराम। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिसमृग विहग तरु, फिर ही बहोर निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ ही प्रीति न थोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता गया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।